गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। हम साइंस का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके हमने कुछ पैराग्राफ जो है रीड किए थे। नीड ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, लर्निंग न्यू टर्म जो है डेफिनेशंस रीड की थी हमने, कुछ न्यूट्रिएंट्स की, एमिनो एसिड्स, बैलेंस डाइट, हीमोग्लोबिन, रफेज, ETC, है ना, एट्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें हमने रीड की थी। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। हम सेकेंड लेसन के चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, साइंस का। इसमें पेज नंबर 13 पर आ जाइए आप। यहाँ पर दिया हुआ है वाई डू वी नीड फूड। वाई मीन्स क्यों, वी नीड फूड, हमें भोजन की क्यों आवश्यकता होती है या भोजन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमें। वाई डू वी नीड फूड। फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फूड इज़ रिक्वायर्ड, फूड की आवश्यकता होती है हमको फॉर द फॉलोइंग पर्पस, इन मुख्य कारणों से जो दे रखे हैं यहाँ पर। ये जो कारण दे रखे हैं, इनके कारण हमें फूड की आवश्यकता होती है। वी नीड फूड फ्रॉम फॉलोइंग पर्पस। ओके। टू गेट एनर्जी, रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज़। टू गेट एनर्जी, गेट मीन्स प्राप्त करना, एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस, अलग अलग प्रकार की, लाइफ जीवन, एक्टिविटीज़ प्रतिक्रिया, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं काम करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है, फूड से प्राप्त होती है। ओके। प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, शरीर का सही, प्रॉपर मीन्स सही या संतुलित विकास, ग्रोथ मीन्स विकास होना, क्या होना? विकास होना। किसका? शरीर का, बॉडी का। बॉडी के विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। रिपेयर मतलब सही करना, कि कोई चीज़ बिगड़ जाती ना तो उसे रिपेयर करते हैं हम, सही करना। किसको? डैमेज्ड बॉडी सेल्स, जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती है और उत्तक होते हैं। टिश्यूज़ मीन्स उत्तक होते हैं, सेल्स मीन्स कोशिकाएं होती हैं। उनको पुनर्जीवित करने के लिए, उन्हें रीस्टार्टिंग करने के लिए, रिपेयर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड इन्फेक्शन। प्रोटेक्ट बॉडी, शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। कैसे? फ्रॉम डिसीज, बीमारियों से लड़ने के लिए, एंड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के, जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। टू मेंटेन हेल्थ एंड कीप बॉडी फिट एंड एक्टिव। मेंटेन, संतुलित रखना, किसको? हेल्थ को, स्वास्थ्य को। एंड कीप बॉडी फिट, और बॉडी जो है वो फिट रखना, मजबूत रखना। एंड एक्टिव, और हमेशा वो क्रियाशील रहे, गतिशील रहे। इसलिए ये जो 5 पर्पस दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, इन्हें आप अच्छे से समझ लें। इन्हीं के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और वो भी अलग अलग प्रकार का भोजन होता है ना। प्रोटीन्स किसी चीज़ से मिलता है, विटामिन्स कहीं से मिलता है, मिनरल्स कहीं से मिलता है, फैट कहीं से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कहीं से मिलता है। ओके। तो इस प्रकार हमें अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड की बात करें, भोजन के तत्व, है ना। फूड ऑफ कंपोनेंट्स, भोजन के तत्व। फूड वी ईट कंटेन्स सेवरल काइंड्स ऑफ सब्सटेंस। फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, कंटेन सेवरल काइंड्स ऑफ सब्सटेंस, वो बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के तत्व अपने आप में कंटेन रखता है, मिश्रित रखता है। ईच वन इज इम्पोर्टेंट, ईच वन इज इम्पोर्टेंट फॉर सम फंक्शन आर द अदर। ईच वन इज इम्पोर्टेंट, हर प्रकार का जो कंटेन होता है उसमें काइंड्स जो होता है, तत्व होते हैं, वो अलग अलग प्रकार से फंक्शन करते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम भोजन से लेते हैं? यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, उसके प्रकार दे रखे हैं, उसके काइंड्स दे रखे हैं। हम काइंड्स रीड करेंगे अब, किसके? न्यूट्रिएंट्स के, पोषक तत्वों के। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स,
जिसे हम कार्बोहाइड्रेट, है ना, शुगर या ग्लूकोज इससे हमें मिलता है। क्या मिलता है? शुगर की मात्रा हमारे शरीर में लेवल रखता है, ग्लूकोज मिलता है, और स्टार्च भी इसी से हमें मिलता है। प्रोटीन हमारी बॉडी का निर्माण करने के लिए, सेल्स बनाने के लिए, ओके, टिश्यूज़ रिपेयर करने के लिए आवश्यकता होती है प्रोटीन की। फैट मिलता है भोजन से हमें, वसा जिसको बोलते हैं, तेल, घी, पनीर इत्यादि चीज़ों से। विटामिन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, आपको पता है। मिनरल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। और रफेज, चारा भी मिलता है जिससे हमारा पाचन तंत्र व्यवस्थित और सुचारू रूप से काम करता है। ओके, तो ये थे हमारे 5 अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। कितने प्रकार के थे ये? 5 प्रकार के हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दिस कंपोनेंट्स इन डिटेल। लेट अस स्टडी अबाउट, हम ये जो न्यूट्रिएंट्स के 5 तत्व दे रखे हैं यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, हमने जो पढ़ा है, इसके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। क्या जानेंगे? डिटेल में जानेंगे। डिटेल मतलब विस्तृत रूप से इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, रीड करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कार्बोहाइड्रेट सच ए शुगर, जैसे कि मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया है कि जो अपने आप में हमारे शुगर लेवल को कंटेन रखता है, ग्लूकोज की मात्रा पूरी करता है, एंड स्टार्च एट्सेट्रा, ये चीज़ें इसमें मिश्रित होती है। काई से? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है। प्रेजेंट इन फूड आर दी चीफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर अस, और यह बहुत ही सस्ता जो है स्रोत होता है एनर्जी का। दीज आर मेड ऑफ कार्बन, और यह काई से बनता है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। इन तीनों के मिश्रण से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है? सिंपल, शुगर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स। शुगर जो है हमें फ्रूट से प्राप्त हो सकती है। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होती है। काई से? फ्रूट से हम शुगर प्राप्त कर सकते हैं। शुगर कैन से भी प्राप्त कर सकते हैं, गन्ने से, हनी से, कोई भी मीठी चीज़ है जिससे हम शुगर प्राप्त कर सकते हैं। अगर और नेचुरली शुगर की बात करें तो वो हम फ्रूट से प्राप्त कर सकते हैं, शुगर केन, गन्ना से प्राप्त कर सकते हैं, हनी शहद से, बीटरूट चुकंदर से, मिल्क दूध से, सीरियल्स ग्रेन्स अनाज से, लाइक व्हीट गेहूँ, चावल, मेज मक्का, पोटैटो आलू, स्वीट पोटैटो रतालू आर गुड सोर्सेस ऑफ स्टार्च। ये जो हैं गुड सोर्सेस हैं काई के? स्टार्च के। अब कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पोर्टेंट क्या है? क्यों यह जरूरी है? क्यों यह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है? कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड अस एनर्जी। प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध कराता है क्या? एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति देता है हमको। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम श्वसन तंत्र की क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन में श्वसन तंत्र की क्रिया के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। दिस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस एनर्जी, और यह क्या करता है? जैसे ही ऑक्सीजन से के संपर्क में आता है, प्रतिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, वैसे ही ये प्रोड्यूस एनर्जी करता है। क्या करता है? एनर्जी का उत्पादन करता है, और हमारे शरीर को पूरी तरह से एनर्जी प्राप्त होती है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से मेरे साथ में लेसन रीड कर रहे हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।